आओ, मैं तुम्हें एक मजेदार सांप बनाना सिखाऊंगी। एक मजेदार सांप दादी माँ, कृपया हमें सिखाइए दादी माँ। आओ इसे बनाएं। बच्चों, क्या तुम भी हमारे साथ मजेदार सांप बनाओगे? तुम इसे बनाने के लिए किसी बड़े की मदद ले सकते हो। चलो अब इसे बनाना शुरू करें। चीनू, मेरे लिए कागज तो लाओ। अच्छा दादी माँ। यह लीजिए कागज। मुझे 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज चाहिए। क्या तुम मेरे लिए काट दोगे? एक 14 सेंटीमीटर का गोल कागज, इसे कैसे नापना है? हमें 14 सेंटीमीटर चौड़ा गोल कागज कैसे मिलेगा? बस तुम भूल गए, हमें इसके लिए प्रकार चाहिए। मुझे अपने ज्यामिति के सामान में से प्रकार निकालने दो। अब मैं फुट्टे से 7 सेंटीमीटर नापती हूँ। 7 सेंटीमीटर क्यों मीनू? दादी माँ ने तो 14 सेंटीमीटर कहा है। बस उन्होंने कहा कि पूरा गोल कागज 14 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। तो जब हम प्रकार से नापेंगे तो हमें इसका आधा लेना होगा। 14 का आधा 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर। अब जब हम इससे एक वृत्त बनाएंगे तो यह पूरा वृत्त 14 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ओह, अब मुझे याद आया। यह 7 सेंटीमीटर वृत्त का अर्धव्यास है। अब मुझे समझ आ गया। ठीक है मीनू, तुम वृत्त बनाकर काट लो। लीजिए दादी माँ, मीनू ने 14 सेंटीमीटर चौड़ा वृत्त बनाया है। अब आप इसे क्या करेंगी? अब मैं इस कागज को ऐसे काटूंगी। ये देखो, चक्र की तरह। मुझे ध्यान से देखो बच्चों, तुम किसी बड़े की मदद ले सकते हो। ये देखो,
मेरा चक्राकार सांप तैयार है। अब सांप को दोनों तरफ से पकड़ने के लिए मुझे इसके दोनों किनारों पर धागा बांधने दो। ये देखो, अब मैंने धागा बांध दिया है। बच्चों, क्या तुमने धागा बांध लिया? अब मैं अपने सांप की आंखें और मुंह बनाऊंगी। मीनू, क्या तुम मुझे काला पेन ला दोगी? हाँ दादी माँ, यह रहा। कृपया मुझे सांप की आंखें और मुंह बनाने दीजिए। आंखें और मुंह तैयार है। दादी माँ, अब हमें क्या करना है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, ये गर्म चाय का कप है। मैं सांप को इसके ऊपर पकड़ूंगी। क्या तुम बताओगे कि क्या हो रहा है? हाँ दादी माँ, सांप हिलने लगा है। बहुत बढ़िया चीनू, मुझे बताओ कि वह कौन सी दिशा में हिल रहा है? यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। सांप घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। चीनू रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है? जरा ध्यान से देखो बस। देखो, सांप ऐसे घूम रहा है। घड़ी भी इसी दिशा में घूमती है। ओह, अब मुझे पता चला। यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। हाँ बच्चों, तुमने ठीक कहा। किसी गर्म चीज के ऊपर सांप को पकड़ने पर ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगता है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। मीनू, जरा मुझे वह लैंप पकड़ाओ। पहले मुझे इसे जलाने दो। अब मैं इस आग के ऊपर सांप को पकड़ती हूँ। ओहो दादी माँ, यह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। मुझे पता है कि सांप क्यों हिल रहा है। जब लैंप या चाय में से गर्म हवा ऊपर उठती है तो सांप हिलने लगता है। मगर अब मजेदार हिस्सा आएगा जादू का। आओ, सांप को पंखे के नीचे पकड़े। आओ, घर के भीतर चलें। चीनू, कृपया पंखे को धीरे से चला दो। मुझे सांप को पंखे के नीचे पकड़ने दो। अब बताओ बच्चों, क्या तुमने कुछ अलग देखा?
बच्चों, तुम भी मुझे बताओ, क्या तुमने कुछ अलग देखा? ओ हाँ दादी माँ, सांप फिर से घूमने लगा, मगर उल्टी दिशा में। यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। मीनू, मैं इसे देख नहीं पा रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि सांप घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रहा है? बस सांप को ऊपर से देखो, तुम इसे उल्टी दिशा में घूमते हुए देख सकते हो। ओह हाँ मीनू, मैं इसे देख रहा हूँ। दादी माँ, यह तो बड़ा मजेदार है। जब आग या चाय के कप से गर्म हवा ऊपर उठती है, तो सांप घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगता है। जब पंखे से हवा नीचे आती है, तो यह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने लगता है। तुमने